नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आजकल काफ़ी सारे लोगों को डाइजेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर चाहे वो खाना ठीक से ना पचना, पेट में भारीपन लगना या फिर डकारे ज़्यादा आना, सीने में जलन होना, खट्टा पानी आना या फिर पेट ठीक से साफ ना होना, फिर चाहे वो हार्ड स्टूल हो या स्टिकी हो या फिर सेटिस्फैक्शन ना होना, तो इसमें से काफ़ी सारी समस्याएं आमतौर पर दिखाई देती है। अब देखिए, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी जो चयापचय क्रिया है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो भी खाना हम खाते हैं उसे अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होने तक, डाइजेस्ट होने तक काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपको भी डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये ठीक से नहीं हो रही है। और अगर इसके लिए आप कोई भी छोटा सा नुस्खा या कोई मेडिसिन्स भी लेते हैं तो भी शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते या फिर पूरी राहत नहीं मिलती। तो इस वीडियो में हम इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान देखेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या करना है, कौन सी होम रेमेडीज आपने लेनी है या बेसिकली अपने बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कैसे करना है। तो इस पूरे 7 स्टेप्स को समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इन 7 स्टेप्स में जो सबसे पहली स्टेप है वो है लंघन। आयुर्वेद में कहा हुआ है लंघनम परम औषधम, यानी लंघन, उपवास, फास्टिंग ये एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। लेकिन लंघन यानी उपवास आपने घंटों से गिन के नहीं करना है। तो सिंपल रूल ये है कि जब भी आपको खाना ठीक से पचा नहीं है, भूख लगी नहीं है, पेट में भारीपन है, तब आपने कुछ भी नहीं खाना है, ताकि हमारी सिस्टम के लिए वो जो अपचित आहार है उसको पचाने के लिए समय मिल सके। अब जिन लोगों का डाइजेशन बार बार खराब होता है तो वो लोग हफ्ते में एक दिन उपवास कर सकते हैं। आपने सुबह का खाना आप खा लो, फिर शाम के समय अपने खाना स्किप करना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं या फिर फल वगैरह भी आप खा सकते हैं। और सबसे सुखपूर्वक होने वाला जो फास्टिंग है कि शाम का खाना आपने जल्दी खाना है, लगभग 7 बजे तक या सूर्यास्त तक आपने खाना खा लेना है। और दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपने ये लंघन करना है, ताकि खाना इस तरह से जो एक डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है या अपचित रहना है, तो ये पूरी प्रोसेस ही स्टॉप होगी। तो इस तरह से सबसे पहली स्टेप है लंघन। दूसरी जो स्टेप है वो है आंतों की सफाई यानी नेचुरल डिटॉक्स। अब देखिए, आंतों में जो मल जमा पड़ा है उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में इसे हम मृदु विरेचन कह सकते हैं। तो इसके लिए भी आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं। हम थोड़ा सा माइल्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप अपना सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है गाय का घी। तो आपने क्या करना है, रात को गर्म पानी में गाय का घी 1 चम्मच मिला के रात को सोने के पहले आपने इसे लेना है। खास करके अगर आपको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि आपको सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है या फिर एसिडिटी की तकलीफ है या फिर हाथ पैरों में जलन रहती है, तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो आपके लिए गाय का घी एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको वायु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग वगैरह रहती है, तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको अगर हार्ड स्टूल होती है तो भी आप तिल का तेल यूज़ करें। तो आपने रात को गर्म पानी में लगभग 1 से 2 चम्मच तिल का तेल आपने सोने के पहले इसे लेना है। अब ये तेल है या घी है, इसमें स्निग्धता है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है या मल ठीक से सरकता नहीं है तो हम कहते हैं कि आंतों में भी ये रूखापन, ये वात दोष बढ़ा हुआ है। तो ये तेल या घी की स्निग्धता है, इससे मल अच्छे तरह से सरकने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी अच्छे से मदद मिल जाती है। तो ये बहुत ही आसान उपाय आप अपना सकते हैं। आप मुलेठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। अब देखिए, जो मुलेठी है तो मुलेठी एक बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा हुआ है। ये मृदु विरेचन करने वाली है और ये बहुत सेफ है। तो ये जो मुलेठी का चूर्ण है, मुलेठी का चूर्ण आप ले सकते हैं। रात को आधा से 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। मल को बहुत सुखपूर्वक निकालने के लिए भी ये मदद करती है और ये बहुत माइल्ड है। इवन छोटे बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं। अगर मुलेठी के चूर्ण से पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आप हरड़ यूज़ कर सकते हैं। तो हरड़ को अच्छी तरह से सुखा के इसका चूर्ण आप बना सकते हैं या फिर इस तरह से बना बनाया भी मिल जाता है। तो हरड़ का चूर्ण भी रात को सोने के पहले आधा से 1 चम्मच आपने लेना है। इसको भी गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं।
अगर आपको हरड़ के चूर्ण से भी नहीं होता तो आप ये जो चूर्ण है इसको थोड़े से एरंड के तेल के साथ भून के उसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, जो एरंड तेल यानी जो अरंडी तेल या कैस्टर ऑयल जिसे कहा जाता है, ये भी एक विरेचन करने वाली औषधि है। और अगर हम इस हरड़ के चूर्ण को इसके साथ भून के लेते हैं तो हम इस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि स्टूल अच्छे से साफ हो सके। अगर आपको कोई रेडीमेड औषधि चाहिए जो लेने के लिए आसान हो, इफेक्टिव हो और साथ ही में सेफ हो, तो ऐसी ही एक औषधि है वंसार गट रिलीफ। ये एक आयुर्वेदिक पाउडर है। इसमें छोटी हरड़, मुलेठी, सोंठ, अजवायन, अमलतास इन जैसी गुणकारी आयुर्वेदिक वनस्पतियों का समावेश है। ये पेट साफ करने के लिए तो मदद करती ही है, साथ ही में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है। ये नो पैराबेन्स फॉर्मूला है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, साथ ही में शुगर फ्री है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, वो भी इसे सेफली ले सकते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी एज 45 से ज़्यादा है। अब देखिए, जनरली इसी एज के बाद डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। जीवन शैली में, खान पान में अनियमितता या फिर स्ट्रेस है, व्यायाम का अभाव है, ये सारे कारण इसके लिए हो सकते हैं। अब देखिए, जो ये वंसार गट रिलीफ में जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कि इसमें अमलतास है, तो अमलतास एसिड रिफ्लक्स को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे इसमें मुलेठी है, तो हमने पहले भी देखा कि जो मुलेठी है ये शरीर में पित्त दोष को कम करती है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो उसको ये कम करती है। साथ ही में ये मृदु विरेचक यानी माइल्ड लैक्सेटिव है, तो पेट अच्छे से साफ करने के लिए भी ये मदद करती है। दूसरा इसमें है अजवाइन। तो देखिए, अजवाइन में भी एक्टिव एंजाइम्स है जो डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। अगर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन है, तो इन सभी अवस्थाओं में अजवाइन का सेवन भी फायदेमंद है। इसमें जो छोटी हरड़ है वो भी प्रॉपर डाइजेशन के लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए या एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मदद करती है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ है या पाइल्स वगैरह की तकलीफ है, तो आप सेफली इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो इसका डोज है 1 से 2 चम्मच यानी 5 से 10 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आपने इसे लेना है। प्रिफरेबली रात को सोने के पहले यानी बिफोर बेड टाइम आपने इसे लेना है ताकि दूसरे दिन सुबह पेट अच्छे से साफ हो सके। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। आंतों की अच्छी तरह से सफाई होने के बाद जो अगली स्टेप है वो है दीपन पाचन चिकित्सा, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको खुलने के लिए आपने अभी उपाय करना है। तो इसके लिए आप अदरक ले, तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है। अदरक का इसको कद्दूकस करके आप इसको लेना है। साथ ही में आपने जो अजवाइन है, तो अजवाइन लगभग पाव चम्मच आपने लेना है। इसके साथ दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है। लगभग 1 कप पानी में आपने इन तीनों को साथ में उबालना है। जब तक ये आधा कप ना बच जाए तब तक आपने इसे उबालना है। उसके बाद इसे छान के लेना है और फिर छानने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है। साथ ही में 2-3 चुटकी आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको आपने खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले लेना है। इसे लेने से आपकी भूख खुलने के लिए, अगर पहले का कुछ खाना पचा नहीं है तो उसको पचाने के लिए बहुत अच्छे से मदद होती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या भारीपन लगता है वो लोग खाना खाने के आधा घंटा बाद इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है वो लोग जो मुलेठी का चूर्ण है, तो मुलेठी का चूर्ण आधा से 1 चम्मच और उसमें 2 चुटकी सौंठ का चूर्ण मिला के ले सकते हैं। इसे आपने खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। तो एसिडिटी है, सीने में जलन है, बर्निंग सेंसेशन है, इसे कम करने के लिए ये इलाज भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ ही आपने जो खाने में स्पाइसेस है, बहुत तीखी चीज़ें हैं, मसालेदार है, फ्राइड, ऐसी सभी चीज़ें आपने प्रिफरेबली अवॉइड करनी है ताकि आपकी एसिडिटी की तकलीफ कम हो सके। खाना आपने प्रॉपर चबा चबा के खाना है ताकि खाने में सलाइवा अच्छे से मिक्स हो सके, उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके। छोटी छोटी कंप्लेंट के लिए या डाइजेशन रिलेटेड अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो तुरंत कोई मेडिसिन लेना आपने अवॉइड करना है। अब जैसे अगर आपने कोई अनहेल्दी फूड खाया और आपको वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं और आपने तुरंत मेडिसिन लेके इसको दबा दिया,
तो देखिए, जब भी वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं तो ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जो भी टॉक्सिन है वो शरीर बाहर निकालने की कोशिश में है। ऐसे समय पे अगर आप कोई मेडिसिन देते हैं तो आप इस टॉक्सिन्स को भी शरीर में दबा के ही रख रहे हैं। सही समय पर पूरी नींद लेना भी अच्छे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो घंटों के हिसाब से तो आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये समय सही नहीं है तो शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों का असमतोल यानी इनका इम्बैलेंस होता है। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, रात को आप जल्दी सोते हैं तो ये आपके दोषों को तो बैलेंस करता ही है, साथ ही में सुबह जल्दी उठने से पेट अच्छे से साफ होने के लिए बहुत अच्छी मदद भी मिलती है। आयुर्वेद की संहिताओं में एक सूत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है विषादो रोगवर्धनानाम श्रेष्ठ, यानी अगर आपको कोई लक्षण है और उसकी आपको चिंता होती है या उसे डर लगता है तो आपके जो लक्षण है वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है, और जब डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है तो उसका भी अपने आप स्ट्रेस आ जाता है। तो इस तरह की ये साइकिल चलती रहती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए नियमित रूप से जो योगासन है, प्राणायाम, मेडिटेशन है, मॉर्निंग वॉक है, इससे आपका स्ट्रेस कम होने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलती है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ये 7 स्टेप्स देखे जिससे आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहने के लिए, आपको कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।